हेलो नमस्कार दोस्तों, चरक मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण, उपाय और इसे विस्तार से समझेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है और इसका उपाय क्या है। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन रीढ़, किडनी, दिमाग जैसे शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है। ये था ट्यूबरकुलोसिस क्या है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा ये क्यों होता है। अब चलते हैं इसके कारण की ओर। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, इन्फेक्शन बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये स्लोली ग्रो करता है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दैट सेपरेट थ्रू द एयर। यह हवा में फैलता है। यह एक रॉड के आकार का होता है। वीक इम्यून सिस्टम सच एज इन HIV, एड्स, डायबिटीज, कैंसर थेरेपी इत्यादि। इन जो बीमारियों के कारण इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, उसमें भी ट्यूबरकुलोसिस होने की उम्मीद बढ़ जाती है। मल न्यूट्रिशन, गंदे पदार्थ से, स्मोकिंग, धूम्रपान से, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ के कारण, पुअर लिविंग कंडीशन, ओवर क्राउडेड हाउसिंग या जहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया में आप रहते हैं, पुअर वेंटिलेशन, जहाँ वेंटिलेशन यानी हवा का आदान प्रदान बढ़िया नहीं है, क्लोज कांटेक्ट विद TB पेशेंट यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट हैं उनके नज़दीक रहने से, क्रोनिक डिजीज़ लाइक किडनी फेलियर इत्यादि। ये इसके कुछ मुख्य कारण और ट्रांसमिशन थे जिनके कारण TB होता और फैलता है। अब चलते हैं इसके लक्षण की ओर। इसमें लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। 3 हफ्तों से ज़्यादा समय तक लगातार खांसी आना, खांसी में खून आना, सीने में दर्द, बुखार और रात को पसीना आना, वजन का कम होना, कमजोरी का महसूस होना। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को है अथवा नहीं है। उसके लक्षण मैच करने पर ही बाकी के टेस्ट कराने चाहिए। अब चलते हैं इसके डायग्नोसिस की ओर। इसमें डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं। स्पुटम फॉर AFB बलगम की जांच कराते हैं। एक्सरे चेस्ट, इससे पता करते हैं। स्किन टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, ब्लड टेस्ट में CBC, ESR और TB गोल्ड जैसी जांचों से आपको कंफर्म किया जाता है कि आपको TB है और किस तरीके की TB है, इसमें कितना कोर्स चलेगा, इस आधार पर तय किया जाता है। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। इसका ट्रीटमेंट कितने दिनों का होता है और ट्रीटमेंट में क्या क्या लेना होता है। स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट डॉट रेजिमेन। द मेन ट्रीटमेंट इज थ्रू ए कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स गिवन फॉर 6 months और मोर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और निर्भर करता है कि किस प्रकार की TB है उसके अकॉर्डिंग। अन्यथा अथवा अदरवाइज ये 6 महीने का कोर्स होता है। ड्रग यूज्ड, देयर आर फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक ट्यूबरकुलोसिस ड्रग यूज इन मोस्ट केसेस ऑफ फेज। ड्यूरेशन में मेडिसिन जो कॉमन मेडिसिन दी जाती हैं 2 महीने के लिए। आइसोनाइज्ड, रिफेम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथम्बुटाल ये मेडिसिन होती हैं जो 2 महीने के लिए दी जाती हैं। इसके बाद 4 महीने के लिए एंटीबायोटिक या एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग बदल जाते हैं। 4 महीने में देने वाले ड्रग का नाम आइसोनाइज्ड, रिफेम्पिसिन और इथम्बुटाल है। टोटल ड्यूरेशन 6 months, 2 months ऊपर वाले सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर जो होता है 4 months, इतना कंटिन्यू रखना होता है।
मोस्टली कॉमन ट्यूबरकुलोसिस में। अब चलते हैं इसके बचाव की ओर। बचाव में क्या करें, जन्म के समय BCG वैक्सीन लगवाएं, खांसते या छींकते समय मुंह को ढकें, कमरे में ताज़ी हवा का इंतज़ाम रखें, पौष्टिक आहार लें, इम्यूनिटी मजबूत रखें। ये था उसके बचाव। ऐसी विशेष जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लाइक और कमेंट करने से हौसला बना रहता है, तो लाइक और कमेंट अवश्य करें।